तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आकाश एजुकेटर। कई दिनों से हमारी क्लासें नहीं हो रही थी, तो आज से क्लासों को कंटिन्यू करते हैं फिर से। आज ही क्लास के अंदर, जैसा कि आप नहीं जानते हो तो मैं बता देता हूँ, मेरा नाम है आकाश और हम यहाँ के ऊपर 11th और 12th की फिजिक्स को एकदम बेसिक से पूरा इजी एकदम लैंग्वेज के अंदर सरल से आपको हार्ड तक के एकदम समझाया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के अंदर हमारी क्लासें होती रहती है। और आज की क्लास के अंदर हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स एनसीईआरटी। आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, किरण प्रकाशिकी व प्रकाशिक यंत्र। आपका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 1 है, प्ले लिस्ट के ऊपर ऑलरेडी अपलोड है। अगर अभी तक नहीं देखा है पार्ट नंबर 1 तो पहले वो देखो, वरना आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो आज के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट दिख रहा है आपको कि अपवर्तन। अपवर्तन क्या है इसकी बात करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है। एक बात और, अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे आपको दिख रहा होगा, येलो येलो चल रहा है पट्टी सी, ये इसके ऊपर मेरे टेलीग्राम चैनल का आपको क्या है नाम दे रखा है, आकाश एजुकेटर। अगर फिर भी नहीं मिलता है किसी को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार इस क्लास को लाइक कर दे और वीडियो के अंदर जो कमेंट है वहां पर बता दे कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, वॉइस के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट रह जाता है वो बता देना। आपका कमेंट है, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो अपवर्तन रिफ्रैक्शन होता क्या है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करता हुआ किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम से टकराता है तो प्रकाश का कुछ भाग फर्स्ट माध्यम में लौट जाता है, जबकि दूसरा शेष भाग दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है। जब मान लो कोई प्रकाश लाइट रे वो किसी एक मीडियम से आती है, मान लो सन है, एयर से आ रही है प्रकाश, वो मान लो जल के अंदर जाएगा, पानी के वाटर के अंदर जाएगा, तालाब होते हैं वहां, जाता तो है ही नीचे भी। अब ऊपर वाला एयर है वो तो क्या हुआ, फर्स्ट पहला माध्यम, फर्स्ट माध्यम। नीचे वाला जो है वो क्या है, सेकंड माध्यम है। जब जाएगा तो जो प्रकाश का जो कुछ भाग है वो तो क्या ऊपर चला जाएगा और कुछ भाग है वो क्या नीचे चला जाएगा। अब परावर्तन के अंदर हमने बात की थी कि जो पूरा पूरा जो जो प्रकाश का भाग है पूरा पूरा ऊपर चला जाता है, कोई भी भाग वो नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पॉलिश की हुई होती है, परावर्तक सतह होती है ना। लेकिन अपवर्तन के अंदर ऐसा नहीं है। अपवर्तन के अंदर आपका जो प्रकाश है वो थोड़ा बहुत तो उसी माध्यम के अंदर जाता है, बट ज्यादा से ज्यादा भाग है, आधे से ज्यादा लगभग, वो क्या होता है आपका दूसरे माध्यम के अंदर, सेकंड मीडियम के अंदर चला जाता है। अब वो सरल विरल के अंदर आपको डेंसर होता है, डेंसर या फिर डेंस माध्यम मीडियम होता है, उनके अंदर अलग अलग होती है प्रॉपर्टी। तो बात यही है कि फर्स्ट माध्यम से सेकंड माध्यम के अंदर जाता है प्रकाश, तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। अब इसके जो नियम है, स्नेल के नियम बोलते हैं, वो जो अपवर्तन के नियम है उनको स्नेल का नियम बोलते हैं। परावर्तन के अंदर 2 नियम थे, अब इसके अंदर परावर्तन के नियम को तो ऐड करना ही है और एक और को ऐड कर देना है, ये फॉर्मूला आ जाता है इसके अंदर, ये हो जाता है स्नेल का नियम। 3 हो जाती है इसके अंदर। आपतित किरण, फर्स्ट क्या है, आपतित किरण। आपतित किरण का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट रे। जिस रे को हमने क्या किया है, जो आपका मीडियम उसके ऊपर अपने टकराया है, उसको इंसिडेंट किया है। अपवर्तित किरण क्या होता है, रिफ्रैक्शन जो रे होती है वो अपवर्तित, रिफ्लेक्टेड जो रे होती है वो क्या होती है, अपवर्तित किरण होती है। तथा अंतरापृष्ठ के जो आपतन बिंदु नॉर्मल होता है, अभिलंब नॉर्मल, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही समतल में होते हैं, एक ही पॉइंट के ऊपर होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और जो अभिलंब होता है। अब ये किसी को याद नहीं होता मत याद करना, बट अभिलंब ये याद कर लेना, क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल पर होते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आपतन कोण की ज्या साइन व अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आई क्या है यहाँ पर, इंसिडेंट एंगल है, आपतन कोण है। आर क्या है यहाँ पर, अपवर्तन कोण है, रिफ्लेक्टेड एंगल है। ठीक है। और ये देखो यहाँ पर डायग्राम के अंदर ये तो रहा फर्स्ट मीडियम, ये रहा सेकंड मीडियम, देखो मैंने लिख भी रखा है, ये रही आपकी इंसिडेंट रे, ये आ रही है, और ये देखो नॉर्मल है ये डेस वाला, इसके ऊपर ये एंगल बना रही है आई का, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल।
पीरियड टकराएगी। अब क्यों, ये देखो अभिलंब की ओर झुक गई है, झुक गई है इसका मतलब क्या है, अगर अभिलंब की ओर झुक जाती है, नॉर्मल की ओर अट्रैक्ट हो जाती है, झुक जाती है, तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हम जो फर्स्ट माध्यम है वो तो क्या था, विरल डेंस था, सेकंड है वो क्या होता है, डेंसर सघन होता है। और अगर नीचे वाला विरल हो, अगर रे आपकी वो विरल से सॉरी सघन से विरल के अंदर जाए तो क्या होती है, रे नॉर्मल से दूर हट जाती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है साइन आई सॉरी साइन आर व साइन आई का कांस्टेंट मान सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक होता है। ये देखो आपने पढ़ा है, अभी भी मैंने बताया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट लिखा था, लेकिन जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो क्या होती है, n2। जो सेकंड मीडियम है उसका क्या है, अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक। नोट इफ n2 1 हो, इसका मतलब क्या है, सेकंड वाले मीडियम के रेस्पेक्ट में, सेकंड वाले मीडियम का तो अपवर्तनांक है फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में। देखो n2 1 है, सबसे पहले 2 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड वाले का अपवर्तनांक है और फर्स्ट वाले के सापेक्ष। n1 2 मतलब फर्स्ट वाले का अपवर्तनांक है सेकंड वाले के सापेक्ष। और n का मान है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, तरंग दैर्ध्य लेमडा के ऊपर डिपेंड करता है। अब लेमडा क्या है, यहाँ पर एक लेंथ है, ये थोड़ा दिमाग में रख लेना। सघन माध्यम, अब ये सघन क्या है, विरल क्या है, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं, मैंने बता दिया वैसे। इसके अंदर प्रकाश की जो चाल है वो कम होती है, सघन सघन मतलब डेंसर। इसके अंदर जो रे है उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, कम होती है, तथा अपवर्तनांक का मान भी अधिक होता है। अब बताओ, अगर आपकी स्पीड कम होगी तो अपवर्तनांक है वो क्या होगा, अधिक होगा। अगर अपवर्तनांक कम है तो स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। अपवर्तनांक कम है तो स्पीड क्या होगी, अधिक होगी। और स्पीड अगर अधिक होगी तो लेमडा है वो तरंग दैर्ध्य वो क्या होगा, वो भी अधिक होगा। प्रकाश किरण जब अभिलंब की ओर झुकेगी, अब जब वो सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुकेगी, पहले ही बता दिया, तरंग दैर्ध्य भी कम होगी। विरल माध्यम, इसके अंदर उल्टा होता है, प्रकाश सघन टू विरल में जाएगा और चाल बढ़ेगी और तरंग दैर्ध्य भी बढ़ेगी, किरण जो आप अपवर्तित होगी अभिलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी, इससे इसमें अपवर्तनांक क्या होगा, घटेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रकाशिक घनत्व, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। इसके क्या है कि इसका एक न्यूमेरिकल आ जाता है इससे रिलेटेड। प्रकाशिक घनत्व को समझने से पहले हम द्रव्यमान घनत्व को समझते हैं कि पहले द्रव्यमान घनत्व तो आना चाहिए, उसके बाद में प्रकाशिक घनत्व की बात करेंगे। तो द्रव्यमान घनत्व होता क्या, देखो द्रव्यमान घनत्व है द्रव्यमान व आयतन का, देखो मास डेंसिटी, वो मास और जो वैल्यूम है आपके उसका रेशियो होता है। ऊपर तो हो जाता है मास, नीचे क्या हो जाता है, वैल्यूम। द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये क्या होता है, मास डेंसिटी द्रव्यमान घनत्व। बट प्रकाशीय घनत्व के अंदर दोनों माध्यमों की चाल का अनुपात है। प्रकाशीय घनत्व के अंदर कोई मास कोई वॉल्यूम नहीं है। इसके अंदर क्या है, ये प्रकाशीय घनत्व, नाम से तो घनत्व लग रहा है, लेकिन इसके अंदर इसका जो होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है दोनों जो मीडियम होते हैं, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, उसके अंदर जो चाल होती है, स्पीड होती है, उनका रेशियो होता है। मान लो v1/v2 ये होता है। तो ये जरूरी नहीं कि ये सेम ही हो। एग्जाम्पल देख लो, तार पेन ऑयल का द्रव्यमान, कोई तार पेन ऑयल होता है पेट्रोल की तरह, कोई होता है तार पेन ऑयल, कलर वगैरह करते हैं उसके अंदर मिलाते हैं उसको, तो उसका द्रव्यमान घनत्व है वो वाटर के द्रव्यमान घनत्व से क्या होता है, कम होता है। बट इसका जो प्रकाशीय घनत्व है वो अधिक होता है। देखो सेम हो के जरूरी नहीं है ना, इसका जो द्रव्यमान घनत्व है तार पेन का वो तो क्या था, कम था, बट प्रकाशीय घनत्व है वो क्या है, अधिक। प्रकाशीय घनत्व देखो थोड़ा दिमाग के अंदर प्रैक्टिकली सोचो, प्रकाशीय घनत्व होता क्या है, ये मान लो कोई चीज है, इसके अंदर प्रकाश कितनी स्पीड से चलेगा। एक लाइट होती है एक तरह की, प्रकाश क्या एक तरह की लाइट है, आग है, तो ये जो तार पेन है वो क्या होती है, फायर वाली चीजें होती हैं। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा फायर होगी तो स्पीड वो क्या होगी, ज्यादा होगी।
इसे प्रकाशीय घनत्व तो टर्पेन का अधिक होता है, वाटर का कम होता है। N12 इज इक्वल टू 1/N21 होता है, ये थोड़ा दिमाग के अंदर रख लेना है। अब देखो N32 इज इक्वल टू क्या होगा, N31 इंटू N12 N12 सॉरी, तो N32 इज इक्वल टू N3 ये देखो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 3/N1 और N12 की जगह 1/2, फिर इससे ये कट जाएगा 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड इवेंट्स क्या हैं, सिक्के जो अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, उससे रिलेटेड आपका क्या होता है, इवेंट्स होते हैं, घटनाएं होती हैं, वो थोड़ी होती है, पूछ ली जाती है कि सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना किसके कारण होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। अब एक ट्रिक दिमाग के अंदर बिठा लो, अगर आपको कोई भी इमेजिनरी चीज दिखे उसके अंदर आप लगा देना अपवर्तन, बस। अब देखो सिक्के का उठा हुआ दिखाई देना, वास्तव रियल के अंदर सिक्का उठा हुआ था क्या, नहीं था, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा। पेंसिल मुड़ी दिखना, अब आपको मुड़ी हुई दिख रही है बट रियल के अंदर मुड़ी हुई है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, अपवर्तन होगा। पेंदा उठा हुआ दिखाई देना, अपवर्तन होगा। ये एक फॉर्मूला है, वो आपको याद कर लेना है, एकदम न्यूमेरिकल के अंदर काम आएगा। आभासी गहराई H1, वास्तविक गहराई H2, इन दोनों का रेशियो किसके इक्वल होता है, N1G। G क्या है यहाँ पर, G क्या है यहाँ पर, जो ग्लास है उसका क्या है, अपवर्तनांक है, उसके रेस्पेक्ट के अंदर है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या है, ये देखो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम डेंसर से विरल माध्यम डेंस के में अंदर प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर दूर हट जाती, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब जब कोई डेंसर से विरल के अंदर जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक है, बात सही है। अब विरल से सघन के अंदर जा रहे हैं, ये कोई आपका नॉर्मल है। इस बार क्या है, प्रकाश स्रोत यहां पर है, जो क्या बोलते हैं लाइट सोर्स। तो यहां से मान लो कोई रे जा रही है, इंसिडेंट रे है, ये जा रही और यहां पर टकराएगी, टकराने के बाद ये नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हटेगी, दूर हट गई। ठीक है, अब देखो एक बात बताओ, जो कोण आई है वही कोण आर होता है। अब मान लो जो कोण आर है एक टाइम के बाद में यह थोड़ा बढ़ता गया, यहाँ हमने क्या कोण आई का मान बढ़ाया, फिर कोण आर का मान भी बढ़ गया, फिर यहाँ पर हमने फिर से कोण आई का मान बढ़ाया। ठीक है, अब इतना बढ़ाया कोण आई सी का मान, यहाँ पर आई सी आ गया देखो कि 90 डिग्री हो जाए, जो आपका जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, परावर्तित कोण है, वो क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, इसलिए अपने आई सी लिया है, यहाँ पर क्रांतिक कोण बोलते हैं इसको। अगर अब हम इससे ज्यादा अगर इसका वैल्यू बढ़ाते हैं आई सी का, तो जो आपकी रे है वो फिर से उसी मीडियम के अंदर आ जाएगी। ठीक है, यहां से इधर से होती गई, फिर से उसी मीडियम के अंदर ये आ जाएगी। इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ी थ्योरी देख लो, जैसे जैसे आपतन कोण में वृद्धि करी जाती है, इंसिडेंट एंगल के अंदर वृद्धि करी जाती है, तो अपवर्तन कोण के में भी वृद्धि हो जाती है। ठीक है, बट अपवर्तन कोण अगर π/2 90 हो जाता है, अगर उसके बाद के अंदर आपतन कोण IC से वृद्धि करी तो किरण पुनः उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर IC क्या है, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल है, और एक फॉर्मूला वो आपको याद कर लेना है, साइन IC इज इक्वल टू N21। सेकंड वाले जो मीडियम है उसका अपवर्तनांक फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में। IC यहाँ पर क्रांतिक एंगल, क्रिटिकल एंगल है, साइन IC। ठीक है, अब देखो एक दो चीजें आपको याद कर लेनी है कि जल का है वो अपवर्तनांक क्या होता है 1.33 और एक हीरे का क्या होता है 2.42। वैसे तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर दे देगा, फिर भी देख लो, कई बार पूछ लेगा MCQ टाइप क्वेश्चन के अंदर। IC इज इक्वल टू क्या होता है, ये थोड़ा कम ही पूछता है, बट ये दो चीजें आपको याद कर लेनी है।
अगला पॉइंट है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के से रिलेटेड इवेंट क्या है? अब कई बार पूछ लेगा हीरे का चमकना किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मरगमरीची का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्स। अगला है प्रकाशिक तंतु फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर, ये क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एक प्रिज्म है, वो भी क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है, प्रिज्म चमकता है। तो अगला पॉइंट आता है गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। अब गोलीय पृष्ठ और उसके जो लेंस होते हैं उसके द्वारा जो अपवर्तन होता है उसकी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पार्ट 3 वो लेके आएंगे आपका जल्दी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर लगा है तो इसको एक लाइक कर दे और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।